दिस इज़ प्रियंका, योर वाचिंग इट सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि असल प्रॉब्लम है कहाँ पे। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कोई है जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले उस प्रॉब्लम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है, क्या जड़ है उस प्रॉब्लम की, रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ओपिनियंस तो सही होते हैं, पर क्या होता है ना, जब लोग कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में एक ही बात अलग अलग तरीके से डाल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं और हम उन लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं जिनसे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमें इस तरीके से सोचना नहीं है, हमें नेगेटिवली नहीं सोचना है अपने बारे में। ये नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें यही सोचना है कि हम कर पाएंगे, तभी जाके कहीं तो हम उतनी हिम्मत हासिल कर पाएंगे अपनी गोल की तरफ मेहनत से और लगन से काम करने की। बट कॉन्स्टेंटली जब लोग सुनाते रहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, और बाकी लोग इतने फेल हुए हैं, तब हालांकि हम उनकी बातों को इग्नोर तो कर ही रहे होते हैं, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी बातें हमें चुभ भी रही होती हैं। और उसी चुभन को, उस बुरी फीलिंग को अपनी मोटिवेशन बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, अपनी हारने की वजह नहीं। इन द सेंस कि अगली बार जब भी ये नेगेटिव लोग तुम्हारे कान में कुछ भी बोलें, उनकी बातें सुनो ज़रूर, ताकि तुम्हें ये ज़रूर पता चले कि दुनिया किस तरीके से सोच रही है। उनकी बातें ज़रूर सुनो, पर ओपिनियंस जो भी तुम फॉर्म करोगे वो अपनी सोच के बेसिस पे फॉर्म करना, उनकी सोच के बेसिस पे नहीं, क्योंकि उनकी सोच तुम्हें सही में नहीं पता कैसी है। हो सकता है वो कुछ और सोच रहे हों और बोल कुछ और रहे हों, सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से किसी भी नर्सरी क्लास में होता है। सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है और एक सी बच्चा भी ले लेते हैं, ठीक है? तो ये दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और ए को सिलेक्ट होने के लिए जो बेसिक बच्चों की मेंटालिटी होती है वो बता रही हूँ यहाँ पे, इन दोनों को रास्ते से हटाना होगा, राइट? तो ए क्या करेगा, बी के कान भरेगा कि ये टीचर अच्छी नहीं है जो कंपटीशन को होस्ट कर रही है, और ए सी के भी कान भरेगा कि ये टीचर अच्छी नहीं है। अगर तो ये दोनों बी और सी एक दूसरे से बात करते हैं तो इन्हें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ए वाला बच्चा षड्यंत्र रच रहा है, काइंड ऑफ, हम सबको कंपटीशन से निकालने का, और ताकि वो खुद पार्ट ले पाए कंपटीशन में जाके। बट अगर बी और सी के बीच में कभी बात होती नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके अगर ये मैनिपुलेट कर लेता है ए, तो बी और सी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और इवेंचुअली ए बच्चा जो है वो उस कंपटीशन में जाके पार्ट ले लेगा। ये बेसिक छोटे बच्चों में भी ये सारी मेंटालिटी होती है, क्योंकि जीतना किसे पसंद नहीं है, जीतना सभी को पसंद है। उसके लिए कभी कभार छोटे बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे से। किसी भी किंडर गार्डन के बच्चे को भी देखोगे ना, उसमें भी ये मेंटालिटी होती है जीतने की। जीत हासिल करना सभी को पसंद है, किसी को भी हारना पसंद नहीं है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये है कि हम सभी को जीतना है। कोई ऐसा बच्चा होगा, खुद जाके पूछना किसी से, जिसे हारना पसंद हो? कोई भी नहीं होगा। फिर इस जीत में चाहे साम दाम दंड भेद हो, या फिर किसी को मैनिपुलेट करना हो, या कोई भी बातें बोलना हो जिससे कोई और हार मान ले और अगले जने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हो जाए। समझ रहे हो? बट द पॉइंट रिमेन्स द सेम। हारेगा वो इस गेम में जो हार मान लेगा। पर अगर तुम कभी हार मानो ही ना तो, अगर तुम अपनी हार को स्वीकार करो ही ना तो, अगर तुम कभी अपनी हिम्मत ही ना तोड़ो और हमेशा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो कि हम नहीं हारेंगे, हमेशा ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, तो एक दिन ज़रूर जीत तुम्हारी होगी। पर उस जीत को हासिल करने के लिए जो बाहर से बातें आएंगी ना तुम्हारे दिमाग में, चाहे तुम्हें वो सुननी पड़े, पर उन्हें अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे गोल पे होना चाहिए और कहीं नहीं। किसी की भी बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है चाहे तुम्हें वो सुनना पड़े, फिर भी ज़रूरी नहीं है हर ऐसे इंसान पे रिएक्ट किया जाए, हर ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंस दी जाए तुम्हारी लाइफ में जो कि सही नहीं बोलता। अगर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, या तो तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, या तुम उस इंसान को इग्नोर करके अपना टाइम सेव करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। दोनों चॉइसेस हैं, दोनों तुम्हारे ऊपर हैं, पर इनमें से कोई भी चॉइस तुम डिसाइड करो कि चाहे उससे लड़ना है, उसको वहीं बोलना है, या फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बट मेन फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि चाहे तुम कुछ भी करो, पर उसकी बातें तुम्हारी दिमाग पे हावी नहीं होनी चाहिए।
अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, 1000 बातें भी सुननी पड़े ना, तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। इतना फोकस होना चाहिए अपने गोल की तरफ, क्योंकि यही फोकस तुम्हें जीतने की हिम्मत देगा, यही फोकस तुम्हें ताकत देगा उस रास्ते पे चलने की जिस पे तुम चलना चाहते हो, जिस पे सब चलना चाहते हो और जीत को हासिल करना चाहते हैं। पर हर कोई जीतता नहीं है, जीतता सिर्फ वही है जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर लेता है, जो इन लोगों की कही हुई बातों को सुनकर भी अनसुना करके सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है और उसे जीतने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करता है। सिर्फ उसे ही जीत मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि लाइफ में अक्सर ऐसा बहुत बार होगा कि हमें बहुत सारी लोगों की ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। हर मोड़ पे कहीं ना कहीं हमें बहुत बार बोला जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ बन नहीं पाओगे, पर हमें उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें पता है हम कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में, और बस खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो अपने ऊपर से अपना खुद का विश्वास कभी मत उठने देना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।